हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से लास्ट टॉपिक रहता है हमारा कि जब नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट किया जाए। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो जो पुराने पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हम भी नए पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, मतलब चेंज करेंगे नए पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग। जिस तरीके से जितनी शेयर में नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है उसी प्रपोर्शन में हम अपनी कैपिटल को चेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ताकि जो हमारी जिस रेशो में हमारा प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सेम प्रपोर्शनेट सेम रेशो हमारी कैपिटल्स की हो जाए। तो उसके लिए जब पुराने पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स खुद से चाहते हैं कि हम रेशियो को अपनी कैपिटल को एडजस्ट करें, तो उसके लिए सबसे पहले हमें नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर पूरे फर्म की कैपिटल निकालनी होगी। जब हमारे पास पूरी फर्म की होगी तब हम इजीली निकाल सकते हैं कि सभी पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी नए फर्म की पूरी फर्म की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो उसके लिए देखो, अब मान के चलो कि किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस 1 लाख रुपीज़ है और अभी हमने नए के अकॉर्डिंग जब न्यू कैपिटल कैलकुलेट की तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन आई कैपिटल की 1,10,000। तो अभी उसकी पुरानी कैपिटल कम है और नई कैपिटल ज़्यादा है, तो मतलब उस पार्टनर को 10,000 रुपये और लेके आने पड़ेंगे, 10,000 रुपीज़ और लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि उसको एडजस्टमेंट करनी है नए रेशो के अकॉर्डिंग, नई कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो अभी उसको 10,000 रुपीज़ और लेके आने पड़ेंगे। और सेम ऐसा ही कुछ केस हो सकता है जब किसी की न्यू कैपिटल कैलकुलेटेड है जो वो कमाई है और जो उसके एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो ज़्यादा हो, तो वहाँ पर उसको पे करने पड़ेंगे। मीन्स जो ज़्यादा कैपिटल उसकी लगी हुई है फॉर्म में वो हम वापस कर देंगे, और अगर नई कैपिटल ज़्यादा है और पुरानी कम है तो हम उससे और मंगवा लेंगे, ताकि वो हमें नई कैपिटल की इक्वल आनी चाहिए। ओवरऑल हमारा पर्पस क्या है कि जो हम नई कैलकुलेट कर रहे हैं कैपिटल उसके इक्वल आए, वो हमारे पास इस टाइम फॉर्म में होनी चाहिए। अगर उससे कम लगी हुई है तो हम मंगवा लेंगे, और उससे ज़्यादा है फॉर्म में तो हम उसको पार्टनर को रिटर्न कर देंगे, वापस कर देंगे। तो इसमें 2 एंट्रीज होंगी। सबसे पहली बात, इफ़ एग्जिस्टिंग कैपिटल इज़ मोर देन न्यू कैलकुलेटेड कैपिटल, अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल ज़्यादा है नई कैलकुलेटेड कैपिटल से तो हम क्या करेंगे, उसको वापस कर देंगे जितना पैसा उसका एक्स्ट्रा है। तो एंट्री क्या होगी हमारी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे उस केसेस में उतने अमाउंट से जितने अमाउंट से उसकी जो है जितने अमाउंट से उसकी कैपिटल ज़्यादा है उतने अमाउंट से उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। फिर टू बैंक अकाउंट, या तो उसको बैंक से पेमेंट हो गया, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट से। और सेम ऐसा ही केस अगर उसकी पुरानी कैपिटल मीन्स एग्जिस्टिंग कैपिटल कम है न्यू कैलकुलेटेड कैपिटल से, अगर उसकी नई कैपिटल ज़्यादा आई है और उसकी पुरानी कैपिटल जो भी फॉर्म में लगी हुई है वो कम है, तो उसको और पैसा देना पड़ेगा फॉर्म में। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर नई पुरानी कैपिटल ज़्यादा है और नई कैपिटल कम है तो मतलब उसको पे ऑफ करना पड़ेगा, तो वहाँ पर बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि उनको पेमेंट मिलेगी। और अगर उनको पेमेंट देनी पड़ेगी पार्टनर्स की कैपिटल फ़िलहाल कम है फॉर्म में और उनको और लेके आनी है, तो वहाँ पर बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वो वाला केस है जब हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करते हैं नए पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर। इससे पहले वाली वीडियो थी जो हमने उसमें डिस्कस किया था कि जब नए पार्टनर की कैपिटल को हम प्रपोर्शन में लेके आते हैं तो उसको हमने पुराने कैपिटल के अकॉर्डिंग पुराने पार्टनर्स कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था। बट अब ये बिल्कुल रिवर्स है, यहाँ पर हम नए पार्टनर कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे पुराने कैपिटल को, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को। तो अब हम इसका एग्जांपल कर दें ताकि जो है हमारे दोनों एंट्रीज हैं वो क्लियर होगी कैसे इसको एंट्रीज करनी है। और मेन टॉपिक आपको याद रहेगा कि हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं नए पार्टनर के कैपिटल के बेस पे। तो एग्जांपल है हमारा कि ABC 3 पार्टनर्स, उनकी रेशो गिवन है 6:5:3। वो एडमिट करते हैं D एज अ पार्टनर विद द शेयर ऑफ 1/8 शेयर, और जो D है वो अपने साथ कैपिटल लेके आता है 14,700 की, और D के आने के बाद उनकी न्यू रेशो है 6:5:3:2। कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस गिवन है A, B और C के, ये
ए का है, बी का एंड सी का। आगे हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डी कैपिटल, कि हमें डी कैपिटल मीन्स नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है। तो वही वाला केस जो हमने डिस्कस किया है कि जब हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करते हैं नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर, पास्ट जनरल एंट्रीज करनी है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना था इस केसेस में, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि पूरी फर्म की गुडविल कितनी होगी। तो देखो डी पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होगी, डी कैपिटल लेके आया है, कितनी लेके आया, 14,700 रुपीज़, 14,700 रुपीज़ लेके आया है डी कैपिटल फॉर 1/8 शेयर, 1/8 शेयर के लिए लेके आया डी। अब हमें निकालनी है पूरी फर्म की, तो हम लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, क्योंकि हमें फर्म की कैपिटल निकालनी है तभी तो हम सब पार्टनर्स के निकाल पाएंगे। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हो गई हमारी 14,700, डी लेके आया है कितने शेयर के लिए, 1/8 शेयर के लिए। हम डिस्कस कर चुके 2 बार पहले भी कि जब भी हमें पूरी फर्म की गुडविल या पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी हो तो हम जो गिवन शेयर है उसको रिवर्स करते हैं। तो अब हम नए पार्टनर के शेयर को रिवर्स कर देंगे। कि अभी वो हमारा डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि हम किसके शेयर को रिवर्स करेंगे। अगर वो नए पार्टनर के बेसिस पर अगर एडजस्ट करना है तो नए पार्टनर के कैपिटल के नए पार्टनर के शेयर को हम रिवर्स करते हैं। अगर हमें चेंज करना है, एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम ओल्ड पार्टनर्स के शेयर को रिवर्स करते हैं। तो मेन बात क्या हुई कि जब भी हमें पूरी फर्म की कैपिटल या गुडविल कुछ भी निकालना हो तो हम उस शेयर को रिवर्स करते हैं। क्योंकि देखो अगर ये 14,700 अपने शेयर के लिए लेके आया है तो मतलब कि इसका शेयर 1/8 है तो इतनी होगी, और अगर 8/1 होगा तो हमारी पूरी फर्म की निकल के आ जाएगी। जैसे कि किसी के पास अगर 100 रुपीज़ हैं और हमने कह दिया कि डी को 1/5 शेयर या फिर 1/5 जो है शेयर का पैसा देना है, तो डी को कितने पैसे देने पड़ेंगे, 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो, सिर्फ इतना गिवन हो कि 20 रुपीज़ डी ने दिए हैं और अपने 1/5 शेयर के दिए हैं, और हमें निकाले थे कि टोटल पैसे कितने थे जो उसने 20 रुपये दिए हैं, तो हम क्या करेंगे 20 रुपीज़ मल्टीप्लाई जो उसका शेयर है उसको हम रिवर्स कर देंगे। तो हमारी वो वाली अमाउंट निकल के आ जाएगी जो हमारी टोटल अमाउंट थी। क्योंकि जब भी हमें जो उसका शेयर आया है डी का शेयर, वो टोटल अमाउंट में से ही शेयर निकाल के आया होगा डी का। तो अभी सेम केस यहाँ है और सेम केस यहाँ है, जो डी का शेयर है कैपिटल का वो उसके शेयर तो पूरी अमाउंट में से शेयर को निकाल के आया होगा, और अगर हमें पूरी अमाउंट निकाल लें तो हम उसके शेयर को उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे ताकि हमारी वो अमाउंट निकल के आ जाए। तो ये हमारी आगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये आगे हमारी 1,17,600 रुपीज़ सिंपल निकल के आ गया हमारा। मतलब मैंने आपको कंसेप्ट भी क्लियर करवाया साथ साथ कि हमने शेयर को रिवर्स क्यों किया, क्योंकि जो शेयर है वो अमाउंट का ही पार्ट है, और अगर हमें अमाउंट निकालनी है तो हम उस शेयर को रिवर्स कर देंगे ताकि वो हमारी टोटल अमाउंट निकल के आ जाए। तो टोटल हमारी कैपिटल कितनी निकल के आई, 1,17,600। अभी टोटल कैपिटल निकल के आ गई। उसके बाद हमारा काम क्या था कि हम देखते हैं कि सब कैपिटल कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशो, क्योंकि न्यू रेशो हमारी है 6:5:3:2। तो इस रेशो के अकॉर्डिंग हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए पार्टनर्स की, 6 + 5 11 + 3 14 + 2 16 हो गया। तो हम चेक करते हैं कि ए की कैपिटल कितनी निकल के आएगी। तो ए की कैपिटल निकल के आएगी 1,17,600 का 6/16। वैसे ही बी की कैपिटल निकल के आएगी 1,17,600 का 5/16। एंड सी की कैपिटल कैलकुलेट होगी, हमने टोटल कैपिटल में से सिर्फ शेयर निकाल दिया। ए का शेयर 6/16 था, बी का शेयर 5/16 है, सी का शेयर 3/16 है, एंड डी का शेयर 2/16 है। तो हमें जस्ट टोटल कैपिटल निकाल के उनमें से हमने सबके शेयर को, सबके पार्ट को निकाल दिया कि आपका इतना पार्ट बनता है कैपिटल का, आपका इतना बनता है, आपका इतना बनता है, एंड डी का इतना बनता है। तो हमारी ए की कैपिटल निकल के आ गई 44,100
बी की आ गई हमारी 36,750 एंड सी की कैलकुलेट होकर आ गई 22,050 एंड डी की आ गई 14,700। तो अभी हमने क्या किया है, टोटल कैपिटल निकाल के उसको उनमें से सभी पार्टनर्स का शेयर निकाल दिया कि ए का इतना शेयर है कैपिटल का, बी का, सी का एंड डी का। अब जब न्यू कैपिटल जो हमारी न्यू कैलकुलेटेड कैपिटल निकल के आई है, अब हम चेक करते हैं कि उनकी ओल्ड कैपिटल कितनी थी, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उसको जिसको देना है उसको दे देंगे, जिससे मंगवाना है उससे कैपिटल का पैसा मंगवा लेंगे। तो देखो एक की कैपिटल है 44,100 होनी चाहिए, बट ए की कैपिटल कितनी है फर्म के अंदर 47,760, मतलब कि ज़्यादा लगे हुए ए के पैसे और अकॉर्डिंग टू न्यू रेशो कम लगने चाहिए, तो हम ए को पे ऑफ कर देंगे। वैसे ही बी का जो पैसे हैं, बी का कैपिटल 40,150 है और बी की होनी चाहिए 36,750, तो हम बी को भी पे ऑफ कर देंगे क्योंकि बी के भी ज़्यादा लगे हुए हैं बट होने चाहिए कम। सी का है 20,730 एंड सी की कैपिटल निकल के आई है 22,050 रुपीज़। तो देखो सी की कैपिटल कम है इस टाइम फॉर्म में और हमने जो नई कैलकुलेट की है वो ज़्यादा है, तो मतलब किसी को पैसे और लेके आने पड़ेंगे, तो सी के पैसे लेके आने पड़ेंगे, ए और बी को हम पैसे देंगे, फॉर्म जो है पैसे देगी। डी की कैपिटल है 14,700, तो वो तो डी लेके ही आया है 14,700, तो डी का तो कोई इशू है ही नहीं, सिर्फ ए बी सी का रह गया। ए और बी को पेमेंट करनी है और सी से पेमेंट लेनी है। तो ए की जो कैपिटल है वो एक्सेस निकल के आ गई 47,760 ऑलरेडी फॉर्म में है, बट ए की होनी चाहिए 44,100, तो जितनी भी एक्सेस अमाउंट थी वो निकल के आ गई। वैसे बी की एक्सेस अमाउंट निकल के आई हमारी 40,150, अभी फॉर्म में ऑलरेडी है बट होनी चाहिए 37,750, तो 3,400 उनको वापस करने पड़ेंगे और सी को पैसा लेके आना पड़ेगा क्योंकि सी का जो पैसा है न्यू कैपिटल वो 22,050 है और अभी फॉर्म में 20,730 लगे हुए हैं, तो मीन्स सी को 1,320 रुपीज़ लेके आने हैं, 1,320 रुपये लेके आने हैं और ए और बी को पेमेंट करनी है। तो जब भी हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल ज़्यादा होती थी, यहाँ पर एग्जिस्टिंग कैपिटल ज़्यादा है और अभी उनको पे ऑफ करना है ए और बी को, तो हम क्या एंट्री करते थे, ओल्ड पार्टनर्स या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। अभी यहाँ पे हमें यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है और क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हम एक्चुअल कैश पेमेंट करेंगे, जिसको भी पेमेंट करना होगा या पेमेंट मंगवानी होगी हम कैश में ही करेंगे। तो एंट्री क्या होगी हमारी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मीन्स ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए को भी पैसा देना है, कितना देना है 3,660 रुपीज़। उसके बाद बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी को भी पैसा देना है, कितना देना है 3,400, जितना भी उनको एक्सेस आ रहा है उतनी पेमेंट करेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ कि कैश में पेमेंट करनी तो टू कैश अकाउंट। ये हमारा आ गया 7,060 रुपीज़ निकल के आ गया। मतलब फर्स्ट एंट्री हमारी क्या हो गई, जो हमने अभी केस डिस्कस किया उसकी एंट्री क्या होगी कि जो एक्सेस पेमेंट है, जो उनकी एक्सेस कैपिटल आई हुई है फॉर्म में, उनको रिटर्न कर रहे हैं, उनको रिफ़ंड कर रहे हैं। तो जो रिफ़ंड करेंगे वहाँ पे एंट्री हमने पढ़ी थी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। तो हमने जो जिनको रिफ़ंड करना था ए और बी, उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया और टू कैश अकाउंट कर दिया, जितनी भी उनकी पेमेंट थी उनको पे ऑफ कर दिया। सेकेंड एंट्री हमारी होगी जो सी पैसा लेके आएगा, तो सी जब फर्म में पैसा लेके आएगा तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। सिंपल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीज़ लेके आएगा सी 1,320 रुपीज़, तो उसकी हमने पेमेंट उससे हमने मंगवा लिया 13,020 रुपीज़ और जिसको पेमेंट करनी थी उसको पेमेंट कर दी और बी को, तो ए कैपिटल बी कैपिटल टू कैश। और अगर पैसे आएंगे फॉर्म में या जब कोई पार्टनर अपनी कैपिटल के पैसे लेके आएगा तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हेयर इज सी तो सी कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है तो वो भी क्लियर होंगे। तो
तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, जो भी आप जिसमें आपको डाउट है या जो आपको समझ में आया है, तो आप कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और अगर अभी तक कुछ भी डाउट है, हमने 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं, तीनों में से कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और 3 चैप्टर की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है अपने चैनल पर। प्लेलिस्ट चैप्टर्स के नेम से आप आराम से ढूंढ सकते हैं उनको। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।